तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि जामिया में स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कब से होगा या फिर क्या सीन रहेगा, किस तरीके से होगा। एक तो वो, और दूसरा स्कोर कार्ड को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल हो गया है अभी फ़िलहाल। और अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है या क्या आया है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे, और कब तक आ सकता है, इन चंद सवालों के साथ इस वीडियो में हम आपको जवाब देंगे। मैं फिर से यही कहूँगा, वीडियो एंड तक देखिए और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम क्या है या फिर क्या सॉल्यूशन है वो जानने की कोशिश करिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है और बहुत कॉमन कमेंट आ रहा है कि स्कोर कार्ड कब आएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर स्कोर कार्ड आ भी रहा है या नहीं आ पा रहा है, या फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन का, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है या उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो समझिए। अगर आप वो समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो ये हर दिन जो कमेंट जो भी पूछ रहे हैं वो शायद दोबारा ना पूछें। अब हम सबसे पहले इस वीडियो में आपको स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता क्या है और कैसे अप्लाई करना होता है, और उसके पीछे ये भी समझिए कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्यों है। तीन चंद सवालों के साथ इसमें हम जवाब देने वाले हैं। देखिए, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है कि अगर उसकी बात करें तो ये स्टूडेंट्स को एकाएक, मतलब जैसे ये देखा जाता है कि हाँ भाई, कौन कौन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए। ये सिचुएशन देखा जाता है और उस हिसाब से मार्क्स के बेस पे उसे उठा लिया जाता है कि ऐसा है, इसका मार्क्स अच्छा है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन में भी मार्क्स देखा जाता है कि हाँ, कौन सा स्टूडेंट्स का मार्क्स मैक्सिमम है। तो उस कोर्सेज के हिसाब से, जैसे आप बाई द वे किसी ने बीए पोल साइंस या एमए पॉलिटिकल साइंस या बीए हिस्ट्री के लिए या एमए हिस्ट्री के लिए या और भी कोर्सेज के लिए, बीटेक के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, तो वो जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, या रैंक कह ले उस पर डिपेंड करता है कि हाँ, किसका मैक्सिमम रैंक है या मैक्सिमम मार्क्स है। अब समझिए कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन का अगर लिंक आएगा, सपोज करें, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर लिंक बाय द वे आता है तो आपसे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम और आपका नेम, ये सारे चीज़ें आपसे डिटेल लिया जाएगा। जिस तरीके से, जैसे हम क्या बात, जैसे अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने में हम मेरा आईडी वगैरह मांगता है। तो जब स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा तो उसमें आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगेगा, डायरेक्ट आपसे एप्लीकेशन आईडी मांगा जाएगा, और उसके बाद फिर नाम और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, जो कि आपने फॉर्म फिल किया वही चीज़ें मांगी जाएगी। और ऐसा नहीं कोई नया सा अकाउंट या फिर नया सा पेमेंट करना, ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2019 में ऐसा ही हुआ था। ठीक है। तो अब चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन अगर बाई द वे आएगा तो हमें क्या करना होगा। लेकिन फाइनली अब हम ये बता रहे हैं कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड क्या है, आएगा तो क्यों आएगा, इसके पीछे का रीज़न समझ ली तो फिर आपका सवाल जो है ना वो फिर नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, स्पॉट रजिस्ट्रेशन तभी आता है जब बाई द वे मान लीजिए कि जामिया एटलीस्ट 4 से 5 लिस्ट निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर से वो लिस्ट निकाल रहा है और अभी भी सीट वैकेंट रह जा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में जामिया ये करता है कि वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का वो लिस्ट निकालता है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करवाता है, लिस्ट तो बाद में आता है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करवाता है, उसके बाद वो देखता है, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि वही बंदा स्पॉट रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करता है जिसको लगता है कि हाँ भाई ऐसा है, हमारा अब हमने जो सिस्टमेटिक वे में आ रहा था रिजल्ट उस हिसाब से तो हुआ नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है मुझे स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जब वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन करता है तो फिर वो जामे को लगता है कि हाँ, जो बच्चा किया वो इंटरेस्टेड होगा। तो इस वजह से फिर जब वो लिस्ट निकलता है, फिर वो तुरंत लिस्ट निकलेगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद। तो उस लिस्ट में वही है, ध्यान रखें, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसी का सिलेक्शन होगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन में भी। अब ध्यान रखें कि देखिए, अब आगे इंपॉर्टेंट अपडेट बस यही है कि अभी तक जामिया का स्पॉट रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं आया है, लेकिन मेरे ख्याल से आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोर्सेज का देखेंगे तो 4 लिस्ट 5 लिस्ट 5वां लिस्ट पे पहुंचने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन आएगा, लेकिन ये कब आएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होता है। बट ये है कि फ़िलहाल ये कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपडेटेड रहिए, कभी भी आ सकता है। अब हम अगर स्कोर कार्ड की बात करें, जामिया में स्कोर कार्ड, देखिए हमने जिस तरीके से भी, चाहे जैसे भी हो, स्कोर कार्ड से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो अपडेट करी, लगभग 4 से 5 वीडियो अपडेट करी। और उसकी वजह यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि हाँ भाई, स्कोर कार्ड के मसला क्या हुआ, सोल्व हुआ। देखो भाई, जामिया ने जिस तरीके से नोटिफाई किया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था, हमने अगर मेरा स्कोर कार्ड से रिलेटेड लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने यही कहने की कोशिश की कि देखो, जामिया ये बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, 1 वीक तक हम अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। देखिए, उसके पीछे का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो अपलोड नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए, लेट हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ बेसिक रीजंस तो ये भी हैं कि देखिए, अभी जामिया में ऑफिशियल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जा रहा है। हर दिन बहुत सारे कोर्सेज का रिजल्ट आ रहे हैं, एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जा रहा है।
अच्छा, एडमिश ये चीज़ अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड जब तक सारे स्टूडेंट्स का चेक ना हो जाए तब तक कहाँ से स्कोर कार्ड सबका सेपरेट वे में शो करेगा। तो ये भी थोड़ा सा इस डिलेड होने का एक रीज़न ये भी है कि एक तो ऑफिशियल वर्क बहुत मतलब बर्डन हो चुका है काफ़ी। मतलब लोग जितने भी ऑलमोस्ट जो भी प्रोफेसर वगैरह हैं या डिपार्टमेंट के, वो सब अभी अपने डिपार्टमेंट के काम में लगे हुए हैं। तो इस वजह एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में भी, एडमिनिस्ट्रेशन खुद अभी बिजी है क्योंकि उसे खुद अभी रिजल्ट पब्लिश करना है, जितने भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट। तो डिलेड हो रहे हैं स्कोर कार्ड आने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्कोर कार्ड आएगा। इसलिए नहीं कि मतलब अब रिजल्ट सबका फाइनल हो। देखिए स्कोर कार्ड से अब देखा जाए तो जामिया स्कोर कार्ड से उतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि देख रहा है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है। हाँ, स्कोर कार्ड जरूर रिलीज करें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उन्होंने ये कहा भी है, बट मतलब उन्होंने ऑफिशियली एक नोटिस में कहा भी है, उसमें गूगल मीट के थ्रू नोटिस हुआ था जिसमें वीसी मैम रिप्रेजेंट करी थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि हम विद इन अ वीक हम है रिजल्ट जो स्कोर कार्ड है सारे स्टूडेंट्स का पब्लिश कर देंगे। लेकिन मे भी कुछ इश्यूज़ की वजह से कुछ मतलब ये कह सकते हैं ज़्यादा बिजी शेड्यूल बिजी रहने की वजह से मे भी ना हो रहा, लेकिन पब्लिश होगा। हम तो यही कहेंगे डिलेड हो रहा है, अपडेटेड रहिए। और दूसरा देखिए, फाइनली अभी मेरी सजेशन चाहते हैं कि अभी दोनों, या तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसका अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया, और ना ही अभी तक आपका स्कोर कार्ड से रिलेटेड अपडेट आया है। जैसे ही आता है हम ज़रूर अपडेट कर देंगे। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और अपना सजेशन ज़रूर दें कि आप वीडियो किस टाइप का चाहते हैं, या फिर क्या आप चाहते क्या हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका जो मन में बहुत सारे जो सवाल थे वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ओवरकम हुआ होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।